हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सहेली का साया जिसने मरकर भी पीछा नहीं छोड़ा। यह किस्सा मेरे एक दोस्त तरुण की छोटी बहन सौंदर्या का है, जो मेरे मित्र ने मुझे अपनी आप बीती बताई। उसकी लाजिया नाम की लड़की के साथ दोस्ती थी। वो दोनों में गहरी दोस्ती थी। लाजिया हो या सौंदर्या, दोनों में कोई भी किसी भी काम के लिए निकलता तो दोनों हर बात एक दूसरे को बताते थे। सौंदर्या हर काम को करती थी जो लाजिया उससे बोलती, और लाजिया को घर से बाहर जाने की अनुमति बहुत ही कम मिल पाती थी, क्योंकि उसके अम्मी अब्बू बहुत ही सख्त मिजाज के थे। इसलिए खाने पीने की चीजें भी वो सौंदर्या से मंगवाती थी, और सौंदर्या घर पे उसके काम में हाथ भी बंटा देती थी। लाजिया की जल्दी ही शादी कर दी गई और वो अपने ससुराल चली गई। उसके 1.5 साल बाद वो डिलीवरी के लिए अपने मायके आई, तो फिर से दोनों सहेलियों का समय साथ बीतने लगा। जब डिलीवरी का समय आया तो उसके जुड़वा लड़के हुए, लेकिन लाजिया बच नहीं पाई, क्योंकि उसकी डिलीवरी में काफी समस्याएं आ गई थी। अब उसके जनाजे में सौंदर्या का पूरा परिवार गया था। सौंदर्या मन ही मन रो रही थी और अपनी प्यारी सहेली के जनाजे को देखकर चुपचाप बैठी थी। अचानक ही थोड़ी देर बाद उसकी उदासी टूट गई और वो हल्की सी मुस्कुराने लगी और घर से बाहर निकल गई। इधर तरुण ने बहन को वहां नहीं देखा, तो अपने पिता से मालूम किया, तो उन्हें भी सौंदर्या का पता नहीं था। तब तरुण ने घर से बाहर निकलकर देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा। सौंदर्या अनजान राहों पर किसी से बात कर रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। तभी तरुण ने सौंदर्या को आवाज देकर पास बुलाया और पूछा, सौंदर्या तू किससे बात कर रही थी? तब सौंदर्या ने बताया, भैया यह सब तो फालतू में ही रो रहे हैं, जबकि लाजिया तो वहां खड़ी है। तरुण सिकपकाते हुए बोला कि तू पागल है क्या? तूने लाजिया को खुद वहां देखा है तो वो यहाँ कैसे हो सकती है? तभी उसने अंगुली से इशारा करते हुए उसकी स्थिति को बताया। तरुण को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब दिन बीतने लगे। रोज सौंदर्या अकेले में कभी छत पर तो कभी बालकनी में किसी से बात करती हुई मिल जाती थी। अचानक ही सौंदर्या बीमार पड़ गई। उसका कहीं इलाज नहीं बैठ रहा था, पर वो हमेशा किसी से बात करती हुई मिल जाती थी। यह देखकर उसके घर वाले बहुत ही परेशान रहते थे। एक दिन तो बहुत गजब ही हो गया। सौंदर्या ने माँ से खाना मांगा तो वो अपनी क्षमता से ज्यादा खाने लगी। उसकी माँ हैरत में पड़ गई, और खाना खाते खाते कुछ बड़बड़ भी रही थी। तो उसकी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सौंदर्या कभी भी इस तरीके का बर्ताव नहीं करती है, इसको हो क्या गया है। फिर अचानक वो अपनी माँ से गोश्त की मांग करने लगी और कुछ अरबी भाषा में भी बड़बड़ रही थी। उसकी माँ को किसी प्रेत का साया जैसा लगने लगा। उसे ये कुछ अलग ही माजरा लगने लगा था। तब उसकी माँ ने लाजिया की माँ से पूछा, तो उसने बताया कि ये अरबी भाषा में बकरे का गोश्त मांग रही है और बोल रही है कि इसकी सांस इसको गोश्त खाने को नहीं देती थी। यह सब सुनकर सौंदर्या की माँ का दिल बैठ गया। तभी लाजिया की माँ ने कहा कि मैं एक मज़ार पे जाती हूँ, वहाँ एक बाबा है, वो सभी तरीके का इलाज जानते हैं, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। जब वो बाबा आए तो वो देखते ही सारा माजरा समझ गए। उन्होंने बताया कि सौंदर्या उन्हीं की बेटी लाजिया से बातें करती है। अच्छा हुआ तुमने मुझे समय रहते बुला लिया, नहीं तो ये लड़की कल सुबह तक नहीं बच पाती और वो इसे रात में ही अपने साथ ले जाती, और ये धीरे धीरे उन दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले जाएगी जिनको इसने जन्म दिया है। इसके लिए मैं एक ताबीज बना दूं। जब तक आप अपने घर में लुबान का धूप अगरबत्ती करो, बाकी मैं सब देख लूंगा। तो दोस्तों, इस तरह तरुण की बहन के साथ हादसा होते होते बच गया। अब उसकी शादी हो चुकी है और वो उस ताबीज की वजह से अपने ससुराल में सही जिंदगी बिता रही है। लेकिन जब भी अपने मित्र से उसकी बहन के बारे में जिक्र करता हूँ तो ये बातें याद आ जाते हैं कि किस तरह सहेली के साए से उसने छुटकारा पाया। इस किस्से में हमें यह देखने को मिला कि अपने करीबी रिश्तेदार या मित्र जब हमको छोड़कर चले जाते हैं, तो अगर आत्मा को शांति नहीं मिले तो उन्हें किसी रूप में अपने अंजाम तक पहुंचने की कोशिश करती है। यदि आपने कभी ऐसा महसूस किया हो तो हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरीज पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल।